दोस्तों नमस्कार। इन हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला वो था केवल जाति की पॉलिटिक्स। इसको बहुत सारे लोग हास्यास्पद मानेंगे, लेकिन मैं पिछले 2 साल से इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हिंदुत्व और सांप्रदायिक कार्ड केवल उसका बाहरी आवरण होता है, डराने के लिए, विपक्ष को उस जाल में फंसाने के लिए। लेकिन असली कार्ड वो जाति का खेलती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10-10 मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। 10 का मतलब कि 7 तो वो सांसद जो अलग अलग जाति के थे और 3 अलग, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा। ये 10 अलग अलग जाति के बड़े नेताओं को उतारा गया था विधानसभा चुनाव में और साइलेंटली इन जातियों को यह मैसेज किया गया था कि उनका मुख्यमंत्री हो सकता है। सब ने झर के वोट किया और हर जाति को यह लगा कि उनका अपना मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो कोई एक ही होगा। यही खेल नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में खेला था। वहां पे भी 7 मुख्यमंत्री, 7 सांसद उतारे थे। मैं मुख्यमंत्री इसलिए कह रहा हूं कि हर जाति के भीतर यह चेतना पैदा कर दी गई, यह भाव पैदा कर दिया गया कि उनके जाति का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया को थोड़ा किनारे किया गया था। अगर उनको किनारे नहीं किया जाता तो फिर जो लोग नए चुनाव लड़ाए जा रहे थे उनकी जातियों में ये होप पैदा नहीं होती, इसलिए उनको किनारे किया गया। और किनारे करने के बाद फिर दिया कुमारी को उठाया गया। बालकनाथ यादव हैं वो जो राजस्थान के योगी कहे जाते हैं, उनको उठाया गया। गजेंद्र शेखावत हैं और अर्जुन राम मेघवाल जो दलित समाज से आते हैं, कानून मंत्री हैं इस वक्त। और इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा, एसटी मीणा समाज से, और इसके अलावा भी कई और नाम, कई और चेहरे, उसमें ओम बिरला से लेकर के ढेर सारे लोग। और इन सब के समाज में ये भाव पैदा किया गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो कोई एक बनेगा। अब राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार की पूर्व चीफ मिनिस्टर, और वो ऐसी लीडर जो नरेंद्र मोदी के बराबर के कद की, बराबर का अनुभव और कहीं से भी डिगने वाली नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और ये भी नहीं कि वो मोदी का बहुत गुणगान करती हो जैसे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने भी थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाया था, हालांकि वो उनके बीजेपी के ही फेवर में गया। जब उन्होंने तीसरी लिस्ट तक इंतजार किया और चौथे में जब जाकर के उनका नाम आया, उसके पहले उन्होंने कहा कि मामा कुछ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये तो बीजेपी के पक्ष में गया, लेकिन वहां पर उन्होंने थोड़ा सा अपने वजूद को आगे किया था, लेकिन रिजल्ट जैसे ही आया उन्होंने कहा कि मोदी जी की वजह से हुआ। ये चीज वसुंधरा राजे सिंधिया में नहीं है। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज ही चुनौती पेश कर दी, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहीं और दांव खेलना चाहते हैं। बालकनाथ यादव सीएम हो सकते हैं, और बालकनाथ वो जो नरेंद्र मोदी के योगी हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ का काउंटर हो सकते हैं, उसी नाथ परंपरा से आते हैं। ये जो असली खेल है, इस खेल को वसुंधरा राजे सिंधिया ने भांप लिया कि शायद उनको किनारे किया जा रहा है। गजेंद्र शेखावत अलग डेरा डाले हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा अलग से चैलेंज कर रहे हैं, उनका पूरा समाज खड़ा हुआ है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीधी चुनौती देते हुए आज डिनर ही दे दिया। बहुत सारे विधायक पहुंच गए। कुछ तो उसमें ऐसे थे, 2 विधायकों ने कहा कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि
वसुंधरा राजे हमारी नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का तो फैसला हाईकमान करेगा। ये दिखाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अभी हथियार फेंके नहीं है। अभी वो अपनी ताकत का इजहार करने जा रही हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया ये कह रहा है कि ये बदली हुई बीजेपी है, एक बार पहले जब उन्होंने बगावत की थी और धमकी दे दी थी, राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नितिन गडकरी का जमाना था, तब उन्होंने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो हम बीजेपी छोड़ देंगे। उस वक्त झुकना पड़ा था केंद्रीय नेतृत्व को। आज लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया शायद अब अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। वो नहीं समझ रही हैं कि ये गुजराती लॉबी की भाजपा है और ये उनके दबाव में आने वाली नहीं है। लेकिन आज करीब 30 विधायकों का उनके घर डिनर पर जाना, और 30 विधायकों का मतलब है कि अगर ये बगावत होती है तो इसमें ये जरूर है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, पार्टी तो नहीं टूटने वाली। लेकिन अगर इन 30 विधायकों ने कहीं इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा? हालांकि जब मेजॉरिटी है तो ऐसे में जो विधायक चुने गए हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं। क्यों अपनी विधायकी गंवाएंगे? और ये कांग्रेस पार्टी भी नहीं है कि जो केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा खामोश बैठा रहे। ये बिल्कुल सही बात है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। बावजूद इसके अगर वसुंधरा राजे सिंधिया ये कर रही हैं, डिनर दे रही हैं, विधायक उनके यहां जा रहे हैं, तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही हैं? और क्या वो नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं? ऐसा नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी लीडर है। उनके सामने दिया कुमारी को खड़ा किया गया, उनका नाम भी चल रहा है। इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया आंखें तरिर रही हैं नरेंद्र मोदी के सामने। और यही वजह है कि राजस्थान में पेंच फंस गया है, और ये पेंच तो मध्य प्रदेश में भी फंसेगा। शिवराज सिंह चौहान के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में नहीं है। वो लाख जानते हो कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी चेहरा है, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका कद बड़ा हो जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान चूंकि इस तरह के हैं कि वो बड़ी बगावत नहीं कर सकते, वो सीधा चैलेंज नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी को, या एक तरह से वो दब करके रहते हैं। वो मानते हैं कि मोदी जी ही सब कुछ हैं, जबकि चुनाव जिता करके वो लेकर के आए हैं। और राजस्थान की जीत का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी और शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं। तो शिवराज सिंह चौहान बगावत सीधे तौर पर नहीं करेंगे, और नरेंद्र मोदी भी जब इस बात को जान लेते हैं कि इसने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो फिर अगर काम का आदमी है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन राजस्थान में चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो वो उनको दरकिनार करने के लिए दिल्ली में पूरी बिसात बिछाई जा रही होगी। और इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया आज अपनी ताकत दिखा रही हैं राजस्थान में, और उनकी ताकत को एक बल वहां से भी मिलता है, अशोक गहलोत से। और अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच ये माना जाता है कि भाई बहन के रिश्ते हैं, हमेशा एक दूसरे के मुश्किलों में मदद करते हैं। लेकिन पार्टी तोड़ना तो मुश्किल है, क्योंकि अब 2/3 बहुमत चाहिए आपको, और उसकी संभावना नहीं है। अगर वो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ वसुंधरा राजे सिंधिया ने अंदर ही अंदर बुना हो, और अगर ये बुनावट हुई है, कुछ उनके पास निर्दलीय भी हैं, तो क्या कुछ हो सकता है, अभी नजर बना करके रखनी होगी राजस्थान में। लेकिन ये तो तय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया आखिरी सांस तक लड़ेंगी। शुक्रिया।